नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज का जो अपडेट है वो रूस को लेकर के है, यूएसए को लेकर के और यूक्रेन को लेकर के। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो द एंड की तरफ है, वो समाप्त होने की स्थिति में है। साथियों, ये कहानी क्या है, इसी पे चर्चा करते हैं। बात आती है नाटो की। साथ नाटो को लेकर के यूक्रेन का पक्ष ये था कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं, और रशिया का पक्ष ये था कि मैं तुझे नाटो में शामिल नहीं होने दूंगा और सब कुछ होने दूंगा। साथियों, आपको बता दें कि एक समय ऐसा था 1939 से लेकर 1945 का एक दौर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। उस टाइम में सोवियत रूस हुआ करता था। जो आज का रूस है उसका बड़ा रूप हुआ करता था, या जो वृद्ध रूस हुआ करता था उसको सोवियत रूस बोला जाता था। साथ ही सोवियत रूस और जो यूएस है वो एक समय एक ही पिच पे खेलते बैटिंग करते थे वो दोनों, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक ही तरफ से होकर के युद्ध लड़ रहे थे। जब युद्ध के अंदर विजय मिली तो उसके बाद में पूरी दुनिया में ये हुआ कि वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है या सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है। तो बात आई अमेरिका और अमेरिका की डॉलर की। अब ये बात जब रशिया को मालूम चली या सोवियत रूस को मालूम चली तो साथियों उस टाइम में ये हुआ कि यार आप कैसे हो सकते हो, क्षेत्रफल में हम बड़े हैं और हमारे पास में संसाधन ज्यादा है, हमारे पास में एनर्जी ज्यादा है, हमारे पास में सब चीज वो सोर्स हैं, जो बड़ा होने के जो कायदे कानून है वो सब हम लोग फुलफिल करते हैं। और साथ ही ये उस टाइम का सोवियत रूस हुआ करता था, जो रेड वाला हिस्सा है वो सोवियत रूस हुआ करता था, और इनके बीच में फिर चलती है एक वाक युद्ध, मतलब शीत युद्ध चालू होता है। और साथ ही उसी टाइम पे 1949 के अंदर नाटो की स्थापना होती है। और नाटो की स्थापना जो इधर की ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये कंट्रीज हैं, इनको अमेरिका ये चीज कहता है कि यार आपको सोवियत रूस है वो कभी भी निगल जाएगा, आपको कभी भी आप पे आक्रमण कर लेगा, इसलिए आप आपस में एक ऐसा संगठन बनाओ और उसका पंच मुझे बनाओ। और वो संगठन आप में ऐसे होगा कि आप मिलकर सामना करोगे सोवियत रूस का। और साथ ही ये जो फिर आगे दौर चलता रहा 1991 तक, लगभग 1945 से 1991 का जो दौर था उसको बोला जाता है छद्म युद्ध बोल लो, उसको शीत युद्ध बोल लो, उसको वाक युद्ध बोल लो, या फिर अभिव्यक्ति का युद्ध बोल लो। एक ऐसा दौर चला था 1991 का दौर आता है। और जो ये रेड कलर का सोवियत रूस दिख रहा है वो 15 भागों में टूटता है, और 15 भागों में टूटता है। उसी टाइम पे रशिया का जन्म, रशिया मतलब सोवियत रूस है उसका जो लास्ट का हिस्सा बचता है वो रशिया कहलाता है। और उससे जो अलग अलग देश निकले उसके अंदर ये एक देश था यूक्रेन का जन्म 1991 के अंदर होता है। ये युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध स्टार्ट होता है। 1392 दिन हो गए आज सही थी इस युद्ध को स्टार्ट हुए। साथ ही ये युद्ध होता है दो देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। और वो लेके इस बात को होता है कि एक की जिद ये थी कि मैं नाटो में शामिल हूं, एक की जिद ये थी कि मैं तुझे नाटो में शामिल नहीं होने दूंगा। ये जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये जेलेंस्की है वो अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं, जो बाइडेन से मिलता है और जो बाइडेन को कहता है कि ऐसे युद्ध स्टार्ट हो गया, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। वास्तविकता ये है कि ये युद्ध कभी जेलेंस्की लड़ाई नहीं, ये युद्ध अमेरिका के द्वारा ही लड़ा गया था, बैक डोर में खड़े होकर के कि भाई आपको जो चीज चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप युद्ध लड़ो बस। उसके बाद में सर ट्रंप महोदय का कार्यकाल आता है। ट्रंप चाचा का जब कार्यकाल आता है तो ट्रंप चाचा का एक विजन था कि मैं जब जीत के जाऊंगा तो 24 घंटे में इस युद्ध को रुकवा दूंगा। आज लगभग इनको जीतने के बाद में 24 महीने होने के लिए चले, ये युद्ध रुक नहीं रहा था। अभी ये इतने एफर्ट कर रहे हैं कि अभी युद्ध रुकने की कगार पे आ चुका है। साथियों, इसके बाद में जेलेंस्की जब ट्रंप से मिलने जाता है तो ट्रंप इसको ओवल ऑफिस या व्हाइट हाउस के अंदर लताड़ता भी है, अच्छा सा लताड़ता है, उसको समझाता है कि यार आप उस देश से उलझ रहे हो कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई छोर नहीं, वो ऐसे पता नहीं कितने युद्ध लड़ चुका हुआ है रूस के लिए कहता है। और इसको कहता है कि यार आप नहीं जीत सकते उनको, आप अपनी जिद को छोड़ दो। पर ये जेलेंस्की वो मानता नहीं है, और वहां से जब ये मानता नहीं है तो उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है। ट्रंप बुलाता है, जेलेंस्की नहीं मानता है, तो उसके बाद में यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं उनको सबको अपने सामने बैठा था और कहता है कि यार जेलेंस्की को आप समझाओ। जेलेंस्की नहीं मान रहा है। और जेलेंस्की उस टाइम में जब व्हाइट हाउस के अंदर आया था तो एक मैप लेके आया था, और जब मैप लेके आया था तो ये इस मैप के अंदर साथियों ये दिखा रहा है कि मेरा ये जो रेड वाला इलाका है लगभग 25% इलाका उसको रसिया कब्जा करके बैठा हुआ है। और जेलेंस्की ये कहता है कि मुझे ये वापस चाहिए। और यहीं पे अमेरिका कहता है कि यार देखो ये तो वापस मिलेगा नहीं, अब इसका कुछ अगर समाधान हो तो समाधान निकाल लो, नहीं तो आप बर्बादी पे हो, यूक्रेन बर्बादी की तरफ है और यूक्रेन खंडर बनता जाएगा। साथ ही इसी के अलावा इसको यूएसए का जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो ये भी कहता है कि तुझे जो नाटो के अंदर जो आपको जो शक्तियां मिलती हैं, नाटो में जो आपको सिक्योरिटी मिलती है वो सारी बैकडोर से मिलेंगे, और आप नाटो की जिद छोड़ दीजिए। पर इसी के साथ में होता ये है कि अब इनको मनाने के लिए या फिर इनको जो गारंटी चाहिए कि मुझे मेरे पे आगे भविष्य के अंदर रूस हमला नहीं करेगा, इसकी श्योरिटी या गारंटी दो मुझे,
तो इसके लिए इनके बीच में मीटिंगें चल रही हैं। और जो अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो जर्मनी के बर्लिन के अंदर मीटिंग होती है, और जर्मनी के बर्लिन के अंदर दो जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका दूत है या उसका सलाहकार है जो स्टीव विटकॉफ हो जाता है, और उसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो इसका दामाद जाता है, जो जरेड कुशनर है वो खुद जाता है। और साथ ही ये लगभग काफी पिछले कम से कम 6 महीने से ये दौर चल रहे हैं, मीटिंग टू मीटिंग खेल रहे हैं बार बार में। अब इसका अंत आता है और अब इस बात पे जेलेंस्की मानता है, और जेलेंस्की एक बात पे राजी होता है कि यार आप मुझे ये इंश्योर कर दो, या पश्चिमी देश मुझे ये विश्वास दिला दो कि अब भविष्य में आप पे रूस हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर हम लोग खड़े रहेंगे। साथ ही इसी के साथ में मीटिंग होती है, ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और इनका जो 28 सूत्री मांग था जो रशिया के द्वारा अमेरिका को भेजा गया था और अमेरिका के माध्यम से जेलेंस्की के पास में पहुंचा था, उस उनके एक एक टॉपिक पर डिस्कस होता है। और लास्ट के इसी के साथ में साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ट्वीट बाहर आता है। वो ट्वीट करते हैं कि जो बर्लिन के अंदर जो अभी बैठक हुई है और जिसके अंदर यूरोपीय कंट्रीज और जो इनके स्टीव विटकॉफ हैं वो आपस में मिलकर जो इसका समाधान पे पहुंचे जेलेंस्की के साथ मिलकर के, तो उसका समाधान ये है कि ये जो इनके बीच में मीटिंग हुई है वो बहुत सहज है, वो आखिरी युद्ध के जो आखिरी पड़ाव है जहां समाप्त होने का पड़ाव है वहां तक पहुंच गई है। और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अगले वीक तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा या फिर इस युद्ध का समाधान खोज लिया जाएगा, जो इसका अंत हो जाएगा। इसी के साथ में साथ ही ये भी कहते हैं कि जो यूक्रेन था जो हमसे जो गारंटीज मांग रहा था, जो वो विश्वास मांग रहा था कि भविष्य के अंदर रसिया उस पर अटैक नहीं करेगा, तो हम लोगों ने उनको ये भी विश्वास दिलाया है कि जो आपको नाटो के अंदर जो जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो हम लोग बैकडोर से आपको सपोर्ट करेंगे। आप प्लीज नाटो में सदस्यता ना लीजिए, क्योंकि रशिया इसी जिद को लेकर अड़ा हुआ है कि आपको हम लोग नाटो में नहीं आने देंगे या नाटो को हमारे बगल में नहीं आने देंगे। साथियों अब ये वो वाला नक्शा है, जैसे ये लुहांस रहा, डोनेट्स्क रहा, जेपोर्जिया रहा, खेरसोन रहा, क्रीमिया रहा, ये वो इलाके हैं जिन पे रशिया कब्जा कर चुका है। लगभग इस अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो रशिया 25% हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ है, यूक्रेन के 25% पे लगभग 1/4 हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और इस युद्ध के अंदर अगर यूक्रेन को कुछ मिला तो वो यूक्रेन एक तरीके से कुछ नहीं मिला, उसको एक तरीके से अपने देश को खंडर में बदल चुका है, पूरा देश खंडर बन चुका है। और लगभग वहां की पॉपुलेशन उसके 80 लाख लोग यूक्रेन छोड़ के चले गए हैं, वहां जो इन्वेस्ट था वो सारा गायब हो चुका है। और इसको रिवाइव करने के अंदर वापस से इसको स्थापित करने में लगभग 200 साल लग जाएंगे इसको, यूक्रेन को, इतना पीछे जा चुका है आज यूक्रेन। साथ ही ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने आपको बताया कि ओवल ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है, वो ये जो यूक्रेन जो ट्रंप है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी मीटिंग होती है, जो बर्लिन के अंदर मीटिंग हुई वो, और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। अभी ये लास्ट शोर है कि जहाँ पे युद्ध समाप्ति का है। उसके अलावा ये दोनों लोग जो विटकॉफ है और इसका जो दामाद है कुशनर, ये बर्लिन के अंदर 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। और लास्ट में निकल के ये आता है इसके अंदर कि जो यूक्रेन है वो ये कहता है कि मुझे पुनर्निर्माण, मतलब मेरे को वापस से रिवाइव करने के लिए और उसके अलावा जो सहायता के लिए जो इसको राशि चाहिए उसके डिसाइड हुआ। उसके अलावा जो इसकी जो आकाश को, मतलब जो इसका आसमान है और जो इसका समुद्री इलाका है उसको सुरक्षा की गारंटी मांगी है। और जो पहले इसकी जो सैनिकों की बात थी कि 6 लाख सैनिक रखेगा, उसको बढ़ाकर के 8 लाख की बात हुई है। इसके अलावा ये भी कहा कि जैसे नाटो के अंदर आर्टिकल 5 है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है कि किसी एक पे आक्रमण होगा तो सारे 32 के 32 मिलकर लड़ेंगे, वो इसको विश्वास दिलाया कि बैकडोर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा साथ ही यूक्रेन ने ये भी कहा है कि मुझे पश्चिमी देशों से ये सब चीजें मुझे लिखित में चाहिए या मुझे ऑथेंटिक चाहिए। और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि ये मैं 1991 में आजाद होता हूँ और लगभग 2014 में मेरा क्रीमिया चला जाता है, 2022 के अंदर मैं लगभग 25% हिस्सा चला जाता है, तो मुझे इस चीज का विश्वास चाहिए। वो इस चीज की जिद को लेकर बैठे हुए थे कि अभी मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा पर उसके ठोस नतीजे होने चाहिए या ठोस उसका जो समाधान निकलना चाहिए। साथ ही बात को बता दो आपको, मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। एक तरफ युद्ध समाप्ति की बातें चल रही है और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं, और एक तरफ इनके बीच में अभी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि रूस ने हाल ही के अंदर 153 ड्रोन से स्ट्राइक की है रशिया पे। सोमवार की बात यही है, और उसी के दिन साथियों 17 तो एकदम सटीक जाके लगे हैं। उसके अलावा साथियों इसी के अंदर बात कर ली जाए तो जो ये यूक्रेन है उसकी तरफ से भी अभी अटैक किए गए हैं। जो रशिया की एक पनडुब्बी थी, रशिया की पनडुब्बी पे हमला किया जाता है, जिस ड्रोन से हमला किया जाता है उसका सब सी बेबी नाम है, उस ड्रोन से, जो पानी वाला ड्रोन है उससे हमला किया जाता है। इसी के अलावा साथियों अगर और बात की जाए तो यूक्रेन का एक बंदरगाह है, उस पर रशिया हमला करता है और वहां पे तुर्की के 2 मालवाहक या मतलब 2 जहाज खड़े थे उनको टारगेट करता है। और इसी के अलावा जो यूक्रेन है वो भी जो इसके बंदरगाह हैं, रशिया के बंदरगाह, उन पे अटैक कर रहा है। इसके अलावा अब जो रशिया है वो अब एक नेक्स्ट कदम यानी एक अगला और कदम चल रहा है, वो ये कर रहा है कि जो इसकी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो बिजली घर हैं रशिया इसके यूक्रेन के, उनको टारगेट कर रहा है वो सबसे ज्यादा।
अब साथियों बात ये आती है निकल के कि इस युद्ध से किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। तो देखो आपको मैं बता दूं, यूक्रेन ने पाया कुछ नहीं, यूक्रेन ने खोया, क्योंकि यूक्रेन जहां पहले दिन से युद्ध स्टार्ट किया था वहीं जाके वापस खड़ा हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी जिद थी नाटो में शामिल होने की, और जो यूक्रेन के जो रसिया के जो राष्ट्रपति थे उनकी जिद थी कि मैं मेरे बगल में किसी नाटो कंट्री नहीं बनने दूंगा। तो वो हुआ भी वैसे ही कि जो पहले दिन कंडीशन थी वही आज लागू हो रही है कि उसको नहीं शामिल होने दिया। उसके अलावा इसमें खोया क्या रसिया ने, तो यूक्रेन ने, तो यूक्रेन ने अपनी 25% जमीन खो दी। उसके अलावा अपने देश को 200 साल पीछे ले गया, और कम से कम 80 लाख लोग आज यूक्रेन छोड़ के चले गए हैं। जो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो इन्वेस्टर हुआ करते थे, वो यूक्रेन छोड़ के निकल गए। अगर रसिया ने क्या पाया, तो रसिया ने देखो दो चीजें पाई। एक तो पॉजिटिव नैरेटिव पाया, वो ऐसे था कि भाई साहब मैंने ये युद्ध लड़ाई नहीं, मैंने तो एक तरीके से ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया था, और एक्चुअल में वो ये करेंगे मेरी यूक्रेन से लड़ाई नहीं थी, मेरी तो अमेरिका से लड़ाई थी, क्योंकि बैकडोर पे अमेरिका के हथियार आ रहे थे, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा साथियों रसिया ने अगर कोई चीज पाई तो जो यूरोपियन कंट्रीज है नाटो वाली, उनको भी समझा दिया कि भाई साहब अगर आप कुछ भी अगर ऐसी हरकतें करते हो तो आपका भविष्य भी यही होने वाला है। इसके अलावा तीसरी चीज कुछ पाई तो उन्होंने लगभग यूक्रेन का 25% हिस्सा कब्जा लिया, और ये कोई गारंटी नहीं है कि यहीं पे रसिया रुकने वाला है, क्योंकि रसिया का तो सपना है वापस से पुराने वाला सोवियत रूस तैयार करना। तो वो अभी 1-2 साल वापस साइलेंट रहेगा, फिर वापस वो अटैक करना स्टार्ट करेगा। अभी वो 25% जमीन अपने कैप्चर में लिया है, वो एक टाइम ऐसा आएगा पूरा यूक्रेन ले लेगा। और इससे और चीजें सामने आई तो वो ये है कि अमेरिका की जो असली ताकत थी वो भी सामने आ गई कि अमेरिका की कितनी ताकत थी, और इसमें रसिया एकदम कंफर्ट जोन के अंदर ये ऑपरेशन करता है, ये लड़ाई करता है, ये युद्ध लड़ता है। और साथियों आपको वाकई के अंदर हमारे ये एफर्ट अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करके जाया करो, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका इस टॉपिक के प्रति क्या नजरिया है वो कमेंट करके जाया करो। और उसके अलावा साथियों इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने हमें सुना उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया।